रियल एनालिसिस के आज के लेक्चर में हम कुछ और सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड रिजल्ट्स करते हैं। जो रिजल्ट्स हमने करने हैं वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला रिजल्ट जो हम करने जा रहे हैं वो देखते हैं कि क्या है। अगर आपके पास एक सेट ए हो, इस सेट ए में एलिमेंट्स 1/n हो, जहाँ पर n नेचुरल नंबर है, शो ये करना है कि इस सेट ए का इन्फीमम जो है वो 0 के इक्वल है। इस सेट का इन्फीमम है और वो 0 के इक्वल है। ये दो बातें हमने शो करनी है। सेट ए के एलिमेंट्स अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस सेट ए में 1, 1/2, 1/3 और सो ऑन, ये सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं। एन नेचुरल नंबर लेकर ये एलिमेंट्स बनाए हैं। इस सेट का इन्फीमम मालूम करना है। क्वेश्चन सीधा सा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेट ए ऐसे लिख दे और कहे कि शो करें कि इसका इन्फीमम 0 है। क्योंकि हमने इस सेट का इन्फीमम मालूम करना है तो ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि इन्फीमम की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। अगर एस कोई ऑर्डर्ड सेट हो और ए उसका सबसेट हो, एक एलिमेंट अल्फा सेट एस का सेट ए का इन्फीमम कहलाएगा अगर अल्फा सेट ए का लोअर बाउंड हो, यानी अल्फा सेट ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो। और दूसरी बात, ये अल्फा सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो। अगर गैमा एस का एक एलिमेंट और है जो कि सेट ए का लोअर बाउंड है तो अल्फा इस लोअर बाउंड गैमा से ग्रेटर और इक्वल हो, अल्फा सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो। किसी भी अल्फा में अगर ये दो खूबियां मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि वो अल्फा उस सेट का इन्फीमम है, उस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। यहाँ पे इस सेट ए के लिए हमने 0 को इस सेट का इन्फीमम प्रूफ करना है। इसके लिए हमें दो बातें प्रूफ करनी है। एक ये कि 0 इस सेट का लोअर बाउंड है और दूसरे ये कि ये इस सेट का सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। सबसे पहला काम प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ ये करना चाहते हैं कि जो 0 है वो इस सेट का लोअर बाउंड है। क्या ख्याल है? अभी हमने देखा था इस सेट में एलिमेंट्स 1, 1/2, 1/3 हैं और सो ऑन। 0 ऑब्वियसली हर 1/n से लेस है। 0 हर 1/n से लेस है, यानी सेट ए के हर एलिमेंट से लेस है, तो 0 इसका लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड के लिए कंडीशन होती है लेसर इक्वल हो, लेकिन अगर 0 लेस है तब भी लेसर इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और हम कह सकते हैं कि 0 इस सेट ए का लोअर बाउंड है। 0 लोअर बाउंड है सेट ए का। यहाँ से हम ये रिजल्ट भी ड्राइव कर सकते हैं कि सेट ए का इन्फीमम एग्जिस्ट जरूर कर रहा है। 0 अगर लोअर बाउंड है तो सेट ए का इन्फीमम जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। ये गारंटी हमें हो गई है। क्यों हो गई है गारंटी? क्योंकि ये जो ए है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट है, ये एम्प्टी नहीं है। आपको इसके आर में लोअर बाउंड मिल गए हैं। आर हमें मालूम है कंप्लीट है और आर के कंप्लीट होने का मतलब है आर में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है। आर का हर नॉन एम्प्टी सबसेट जिसके लोअर बाउंड्स मौजूद हों उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फीमम जरूर मौजूद होता है। इसका मतलब है एक गारंटी हो गई है कि सेट ए का इन्फीमम मौजूद है। 0 लोअर बाउंड है, सेट ए का इन्फीमम मौजूद है। मुझे 0 को इन्फीमम प्रूव करना है, मुझे 0 को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रूव करना है। इसके लिए मैं प्रूव ये करूंगा कि अगर गैमा सेट एस में से लिया जाए, यहाँ सेट एस आर है, कि गैमा अगर आर में से लिया जाए, गैमा अगर लोअर बाउंड हो सेट ए का, तो 0 जो है वो इस गैमा से ग्रेटर और इक्वल है। ये बात एक्चुअली मुझे प्रूव करनी है। 0 को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मुझे प्रूव करना है। अब मुझे प्रूव ये करना है कि 0 जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। 0 को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रूफ करने के लिए मैं लेने लगा हूं सेट ए का कोई सा लोअर बाउंड। गैमा ले लिया हमने कि जी गैमा जो है वो रियल नंबर है और सेट ए का लोअर बाउंड है। गैमा अगर सेट ए का लोअर बाउंड है तो सेट ए के हर एलिमेंट से गैमा लेसर इक्वल है, यानी गैमा हमारे पास लेसर इक्वल है 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n या 1/n फॉर ऑल 1/n बिलोंग्स टू सेट ए। गैमा 1/n से लेसर इक्वल है। ये हमने लोअर बाउंड होने की वजह से लिखा है। और 0 को सबसे बड़ा लोअर बाउंड प्रूफ करने के लिए हमें प्रूव करना है कि गैमा 0 से लेसर इक्वल है। गैमा को
मुझे 0 से लेसर इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करूंगा? अगर मैं ये प्रूव कर पाऊं कि गैमा जो है वो लेसर इक्वल है हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से, जो सा भी मैं पॉजिटिव रियल नंबर लूं, अगर गैमा हर पॉजिटिव रियल नंबर से लेसर इक्वल हो, हर पॉजिटिव रियल नंबर से लेसर इक्वल नंबर कौन सा हो सकता है? हर पॉजिटिव नंबर से लेसर इक्वल नंबर या 0 होगा या 0 से छोटा होगा। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि गैमा हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेसर इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा कि गैमा 0 से लेसर इक्वल है। अब मैं प्रूव करना चाहता हूं कि गैमा हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेसर इक्वल है। इसके लिए मैं इस्तेमाल करने लगा हूं आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी क्या है? आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स x और y हैं और कंफर्म है कि उनमें से x पॉजिटिव है, तो इस x को आप y से ग्रेटर बना सकते हैं किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स x और y हैं, x पॉजिटिव है, आपको यकीनन एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा कि n0 को x से मल्टीप्लाई करने पे y से बड़ा नंबर आ जाएगा। हर दो रियल नंबर्स x और y जिनमें से x पॉजिटिव हो, आप इस x को किसी नेचुरल नंबर n0 से मल्टीप्लाई करके y से बड़ा बना सकते हैं। ये आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं और इसके इस्तेमाल की मदद से मैं प्रूव ये करना चाहता हूं कि मेरा जो गैमा है वो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेसर इक्वल है। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का। अगर मैं एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव रियल नंबर लूं और एप्सिलॉन और 1 पे आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूं, गो के 1 भी पॉजिटिव है लेकिन एप्सिलॉन को पॉजिटिव लेते हुए एप्सिलॉन को पॉजिटिव लूं, एप्सिलॉन और 1 दो रियल नंबर हैं, मैं इस एप्सिलॉन को 1 से बड़ा बना सकता हूं। मैं एक ऐसा नेचुरल नंबर n0 ढूंढ सकता हूं कि n0 टाइम्स एप्सिलॉन जो है वो 1 से बड़ा हो जाए। ये आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। n0 टाइम्स एप्सिलॉन 1 से बड़ा है। अगर n0 को राइट साइड पर ले जाएं तो 1/n0 जो है वो एप्सिलॉन से लेस है और ये रिजल्ट हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रहा है। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए 1/n0 एप्सिलॉन से लेस है। गैमा को एप्सिलॉन से लेसर इक्वल प्रूव करना चाहता हूं। गैमा लेसर इक्वल है 1/n से, 1/n0 लेसर इक्वल है एप्सिलॉन से। इन दो बातों का इस्तेमाल करना है और मुझे प्रूव ये करना है कि जो गैमा है वो हर एप्सिलॉन से लेस है। इन दो इनक्वालिटीज को आपस में मुझे जोड़ना है। इस इनक्वालिटी में 1/n0 है, इस इनक्वालिटी में हर नेचुरल नंबर n है। n0 भी मेरे पास क्या है? n0 भी कोई एक नेचुरल नंबर है। अगर गैमा हर 1/n से लेसर इक्वल है तो क्या गैमा 1/n0 से भी लेसर इक्वल है? जी बिल्कुल। जब गैमा हर नेचुरल नंबर n के लिए गैमा 1/n से लेसर इक्वल है तो नेचुरल नंबर n0 लेने पर भी गैमा 1/n0 से भी लेसर इक्वल है। गैमा 1/n0 से लेसर इक्वल है, 1/n0 लेस है किससे? एप्सिलॉन से। दोनों इनक्वालिटीज को जोड़ लें, दोनों इनक्वालिटीज को जोड़ के नतीजा क्या निकला कि गैमा हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस है। और हमने पहले कहा था वो नंबर जो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस हो वो 0 या 0 से भी छोटा होगा। इसका मतलब है गैमा 0 या 0 से लेस है। गैमा 0 या 0 से लेस है। 0 लोअर बाउंड है, गैमा कोई सा लोअर बाउंड है? 0 हर लोअर बाउंड गैमा से ग्रेटर इक्वल है। इसका मतलब है 0 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। 0 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यानी 0 सेट ए का इन्फीमम है। यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे कि सेट ए का इन्फीमम 0 है। सेट ए में कौन से एलिमेंट्स थे? 1/n, जहां पर n नेचुरल नंबर हो। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन्फीमम ऑफ 1/n जब n नेचुरल नंबर हो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव किया है। हमने R के एक सबसेट A का इन्फीमम मालूम किया है और प्रूव ये किया है कि वो इन्फीमम किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। एक और एक्सरसाइज करते हैं और ये एक्सरसाइज क्या है कि अगर आपके पास सेट A है n-1/n जिसमें n नेचुरल नंबर हैं, इस सेट A का सुप्रीमम
हमने प्रूव करना है 1 है। सेट ए जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n को डिवाइड कर दें, n ओवर n 1 हो जाएगा। सेट ए को हम 1 माइनस 1 ओवर n भी लिख सकते हैं, जहाँ पर n क्या है, n कोई नेचुरल नंबर है। इस सेट ए के अगर हम एलिमेंट्स लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n को 1 लें तो 0 है, n को 2 लें तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 है, n को 3 लें तो 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 है। ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं और इस सेट का सुप्रीमम जो है वो हमने 1 को प्रूव करना है। जैसे सुप्रीमम 1 को प्रूव करना है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन्फीमम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस सेट का इन्फीमम 0 को प्रूव करना है। अब हम काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, उम्मीद है कि अगर इन्फीमम प्रूव करने के लिए आ जाए कि सेट ए का 0 है तो वो आप खुद कर लेंगे। सुप्रीमम प्रूव करना है तो सुप्रीमम की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। एस एक ऑर्डर सेट है, ए उसका कोई सबसेट है, तो एस का एलिमेंट अल्फा जो है वो सेट ए का सुप्रीमम है। पहली बात, अल्फा अपर बाउंड हो, अल्फा सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। दूसरी बात, अल्फा सबसे छोटा अपर बाउंड हो। अगर गैमा भी एस का एलिमेंट हो और गैमा सेट ए का अपर बाउंड हो तो अल्फा इस अपर बाउंड गैमा से लेसर इक्वल हो। मुझे प्रूव ये करना है कि 1 जो है वो सुप्रीमम है। इसके लिए मुझे पहली बात ये प्रूव करनी है कि 1 अपर बाउंड है। 1 कैसे अपर बाउंड है देखते हैं। जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ आपको लिख के दिखाया है 1 माइनस 1 ओवर n, जहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर है। मुझे प्रूव ये करना है कि ये सारे 1 माइनस 1 ओवर n जो हैं वो 1 से लेसर इक्वल हैं। 1 ओवर n के बारे में मुझे मालूम है। क्या मालूम है 1 ओवर n के बारे में? कि 1 ओवर n हमेशा 0 से बड़ा नंबर है। मुझे 1 माइनस 1 ओवर n के बारे में डिसाइड करना है। इस इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। माइनस 1 ओवर n 0 से छोटा हो गया। मुझे डिसाइड करना है 1 माइनस 1 ओवर n के बारे में। दोनों साइड्स पर 1 ऐड कर लें तो 1 माइनस 1 ओवर n लेस हो गया 1 से। 1 माइनस 1 ओवर n जो कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स 1 से लेस हैं। 1 ग्रेटर है 1 माइनस 1 ओवर n से। इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं, n एलसीएम ले लें तो 1 ग्रेटर है n माइनस 1 ओवर n से, जहाँ पे n माइनस 1 ओवर n सेट ए के एलिमेंट्स हैं। 1 जो है वो सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर है। आप इसको ग्रेटर और इक्वल भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट 1 जो है वो सेट ए का अपर बाउंड है। 1 सेट ए का अपर बाउंड है, हमने प्रूव कर लिया। प्रूव ये करना चाहते हैं कि 1 सुप्रीमम है, यानी 1 सबसे छोटा अपर बाउंड है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए सेट ए का कोई और अपर बाउंड गैमा ले लेते हैं और 1 को गैमा से लेसर इक्वल प्रूव करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि 1 माइनस गैमा 0 से लेसर इक्वल है। तो गैमा लेते हैं कोई सा अपर बाउंड और 1 माइनस गैमा को लेसर इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे। प्रूव हो जाएगा 1 गैमा से लेसर इक्वल है। गैमा हमने कोई सा रियल नंबर ले लिया जो सेट ए का अपर बाउंड है। अगर ये सेट ए का अपर बाउंड है तो ये सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। गैमा 1 माइनस 1 ओवर n से ग्रेटर और इक्वल है, जहाँ पे 1 माइनस 1 ओवर n या कह लें n माइनस 1 ओवर n सेट ए के एलिमेंट्स हैं। मैं यहाँ से अगर गैमा को लेफ्ट साइड पर ले आऊँ और 1 ओवर n को राइट साइड पर ले जाऊँ तो 1 माइनस गैमा लेसर इक्वल टू 1 ओवर n है हर नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन मैं 1 माइनस गैमा को क्या करना चाहता हूँ? 0 से लेसर इक्वल लाना चाहता हूँ। 1 माइनस गैमा को 0 से लेसर इक्वल लाने के लिए मैं प्रूव ये करूँगा कि 1 माइनस गैमा लेसर इक्वल है हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, और इसके लिए वही तरीका अख्तियार करूंगा जो थोड़ी देर पहले मैंने इस्तेमाल किया था। आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी आपको याद है, अब मैं रिवाइज नहीं कर रहा। आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कौन कौन से नंबर्स को लेकर। उसी तरह से हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए 1 और एप्सिलॉन लेते हुए, एप्सिलॉन को पॉजिटिव लेते हुए, इस एप्सिलॉन को मैं 1 से बड़ा बना सकता हूं किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके। आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी के मुताबिक हमें मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर n नॉट, कि n नॉट को जब एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से बड़ा नंबर आ जाएगा। n नॉट को
राइट साइड पर ले जाएं तो 1/n0 लेस आ गया एप्सिलॉन से, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए 1/n0 एप्सिलॉन से लेस है, 1 माइनस गैमा 1/n से लेस है। इन दोनों बातों को मिलाकर प्रूव करते हैं कि 1 माइनस गैमा हर एप्सिलॉन से लेस और इक्वल या लेस है। ये दोनों बातें मिलानी है हमने कि 1 माइनस गैमा 1/n से लेस है और 1/n0 एप्सिलॉन से लेस है। अगर 1 माइनस गैमा हर 1/n से लेस है और n0 हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 माइनस गैमा 1/n0 से लेस और इक्वल है? बिल्कुल कहा जा सकता है। जब ये रिजल्ट हर नेचुरल नंबर के लिए होल्ड कर रहा है तो ये नेचुरल नंबर n0 के लिए भी होल्ड करेगा। 1 माइनस गैमा लेस और इक्वल है 1/n0 से और 1/n0 एप्सिलॉन से लेस है। इन दोनों को अगर आप मिला लें तो आप कह सकते हैं कि 1 माइनस गैमा हर एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर से लेस है। और अगर कोई नंबर हर पॉजिटिव रियल नंबर से लेस हो तो वो क्या होगा? वो नंबर 0 या 0 से भी छोटा होगा। इसका मतलब है 1 माइनस गैमा 0 या 0 से लेस है। गैमा को राइट साइड पर ले जाएं, 1 लेस और इक्वल है गैमा। 1 अपर बाउंड है सेट ए का, कोई दूसरा अपर बाउंड गैमा लें तो 1 उससे लेस और इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है 1 हर अपर बाउंड से लेस और इक्वल है, 1 स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है। और किसी सेट के स्मॉलेस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम कहा करते हैं, यानी जो गिवन सेट ए है उसका सुप्रीमम 1 है। जो गिवन सेट ए है उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं? उसमें एलिमेंट्स n-1/n टाइप के हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि n-1/n, जहां पर n नेचुरल नंबर है, इन सारे नंबर्स का अगर सुप्रीमम लें तो किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है। आज के लेक्चर में हमने 2 सेट्स ए लिए हैं और एक का इन्फीमम मालूम किया है, एक का सुप्रीमम मालूम किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मजीद एक्सरसाइजेस करते रहेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड आने वाले लेक्चर्स में।